अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया गया कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उस वक़्त हमारी नमाज में बुरे ख़यालात आते हैं, हमारा दिमाग बाहर की ही ख़यालात पर चलता है। तो डॉक्टर साहब हमें ये वज़ाहत फरमा दें कि हमारी नमाज कबूल होगी या नहीं, क्योंकि एक हदीस मुबारक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार बिल्कुल नीयत पर है। क्या नमाज जब हम पढ़ते हैं तो कबूलियत के वक्त हमारी ये नमाज देखी जाएगी, हमारा ये प्रैक्टिकल अमल देखा जाएगा कि हमारी नीयत देखी जाएगी। तो इसी के बारे में डॉक्टर साहब हमें वजाहत के साथ समझा दें। तो आगे ही डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो को सुन लेते हैं और आगे इस पर बात भी करते हैं। कुछ नौजवानों ने पूछा आपसे आने से पहले कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, उसके मुताबिक नीयत तो हमने की कि नेक अमल करें, नमाज अदा करने जाएं, लेकिन जब नमाज हाथ बांधते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ख्यालात अजब तरह के आते हैं। तो उनसे क्या नीयत को फौकियत मिलेगी, वो कबूल होगी, या जो ख्यालात के तहत जो रेसिटेशन हो रही है उसको देखा जाएगा? और उन ख्यालात से छुटकारा कैसे मिल सकता है ताकि यकसुई आए? इंसान का जो जहन है वो अक्सर भटकता है, ये आम है। साहबा भी जब नमाज़ पढ़ते थे उनका जहन भटकता था। तो जब आप नमाज़ पढ़ रहे, हमारी नीयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना, अल्लाह की इबादत कर रहे, तो हमारा जहन क्यों भटकता है? इसकी वजह है इसकी मेन वजह है कि हम जब पढ़ते हैं सूरह फातिहा फ़र्ज़ है, हम तिलावत करते, हम उसकी मानी जानते ही नहीं। तो जो तिलावत कर रहे हमारा सिर्फ 1% जहन ऑक्यूपाइड, 1%, बाकी 99% खाली है। तो एन एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। जहन जब खाली होता है तो शैतान घुस जाता है। ठीक। तो आप जब तिलावत कर रहे, सैकड़ों बार कह चुके सूरह फातिहा, आप नींद में उठ के भी कह सकते, आप कह सकते, मैं कह सकता हूँ। तो सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे, मानी नहीं जानते, हमारा जहन भटकता है, गलती हमारी है। तो जब नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करने के अलावा हमें उसकी मानी भी जानना चाहिए। उसकी मानी को आप जब जहन में पीछे दोहराएंगे तो आपका जहन कम भटकेगा। लेकिन ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है। आप कुरान की तिलावत कर रहे, उसके मानी बैकग्राउंड में जान रहे, फिर भी भटक, लेकिन मानी को रिहर्स करने के अलावा आपको मानी पे ध्यान देना चाहिए। A human mind cannot concentrate on two different things 100%. At one time. At one time, no, not possible. True that. 50-50 कर सकते हैं, 100% नहीं। तो अगर हम तिलावत करते हैं, मानी को रिहर्स करते और उस मानी पे तवज्जो देते हैं, तदब्बर करते हैं, पॉन्डर ओवर करते हैं, तो आपका माइंड कम भटकेगा। तो हर मुसलमान अगर जो कुरान की आयत और जो भी अरबी में वो कहता है सलाम में, उसकी मानी को जाने, मानी के साथ साथ उस मानी पे तदब्बर करे, तो इंशाअल्लाह आपका जहन नहीं भटकेगा। डॉक्टर साहब, एक और टैग लगता है कि हमारा रिलीजन या हमारा नौजवान मुतशद्दिद है, एक्सट्रीमिस्ट है, टैग ऑब्वियसली लगाया गया है। एक नौजवान पूछता है कि इस टैग के ऊपर मैंने आर्गूमेंट करना हो अगेंस्ट दोज हु आर लेबलिंग मी बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट, सो व्हाट शुड बी माय प्लॉय? अगर मुझे कोई कहता है एक्सट्रीमिस्ट, तो मैं बोलता हूँ मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। I'm extremely kind, I'm extremely loving, I'm extremely honest. What is wrong in being extremely loving, extremely kind, extremely honest? क्या गलत है? You can't be part honest, कि अगर मेरा फ़ायदा होता है तो मैं honest हूँ, मैं फ़ायदा नहीं होता है तो honest नहीं हूँ। कुरान की आयत है कि be extremely honest, extremely हक़ की बात करो। कुरान कभी भी नहीं कहता कि आधी हक़ की बात करो। तो ये हमारी तालीम में be extremist but in the right direction. Do not be extremist in the wrong direction. सामीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उस वक़्त हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है, बाहर के और ख़यालात पर हमारा दिमाग चलता है। उसकी वजह क्या है कि हमें जब हम नमाज पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उनका माना मतलब आता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग और कामों पर और ख़यालात पर चलता है। तो आके इस पर बात करते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट होना गलत बात नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट होना गलत बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इन द करेक्ट डायरेक्शन। और अगर आप कुरान की तालीम पे एक्सट्रीमिस्ट है कि कुरान के हर कलाम के ऊपर मैं अमल करूँगा 100%, तो अच्छी बात है, आप दुनिया में अमन लाएंगे। मिसाल तो कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर एक इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, एक मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई दूसरे इंसान का, मुस्लिम या गैर मुस्लिम का कत्ल करता है, बिना कत्ल के बदले कत्ल, या बिना वो कोई ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है,
اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے وہ گویا کہ سارے انسانیت کی جان بچاتا ہے. یہ آیت پہ تم ایکسٹریملی فالو کروں گا نا تو ٹیررزم ہی ہل جائیں گی. آپ نہیں بول سکتے میں پارٹلی فالو کروں گا, تو میں ایکسٹریمسٹ ہوں. میں کسی انسان کا قتل نہیں کروں گا, چاہے مسلم ہے, کسی بھی بے گناہ انسان کا, چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے, میں نے قتل کروں گا. اور اگر کس کی جان بچاؤں میں ڈاکٹر ہوں, میں یہ نہیں دیکھوں مسلم ہے کہ غیر مسلم ہوں. آپ سمجھ رہے, آئی ایم این ایکسٹریمسٹ. میں اس کی جان بچاؤں گا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہوں. قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ ساری انسانیت کا جان بچا رہے آپ. تو قرآن کی ہدایت پہ ایکسٹریملی عمل کرنا بہت اچھی بات ہے. جو چیز غلط ہے اس پہ ایکسٹریملی فالو مت کرو. سامعین، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل و دماغ میں اس لیے برے خیال آتے ہیں باہر کے خیال آتے ہیں کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں معنی مطلب اس کا سمجھ آتا نہیں ہے, ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہے, اس وقت ہمارا دماغ ادھر ادھر جاتا ہے. ہاں, جب ہم نماز پڑھیں اس کا ترجمہ کو یاد کریں, ہمارا ترجمہ ہماری اپنی زبان میں آئے گا تو ہمیں کبھی بھی ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے. بہت ہی چانسز کم ہیں کہ کم ہی خیالات آئیں. تو ہمیں چاہیے آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملے کہ جب ہم نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں صرف ہم عربی میں نہ پڑھیں بلکہ ان کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے, کیونکہ ہمارا دل و دماغ بھی پکا ہی مطمئن ہو, ہمارے باہر کے خیالات بھی نہ آئیں, کہ ہمارا دل و دماغ کو پتہ ہو کہ ہم کس طرح لفظ پڑھ رہے ہیں, کیا ہم کہہ رہے ہیں, کیا بات ہم کر رہے ہیں, کس مقام پہ ہم کھڑے ہیں. یہ اس وقت ہوئے گا جب ہمیں عربی کے معنی مطلب آئیں گے, ہم پڑھیں گے, ہم سیکھیں گے. تو آج کی ویڈیو کے اندر ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ برے خیالات کا کیا ہی نجات ہیں. تو اسی بنا پر یار چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ سیکشن میں اپنی ہی رائے ضرور لکھیں. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.